आज जो क्लास है वो हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है। रीजनिंग में आपकी दो तरह की रीजनिंग आती है, मालूम है कौन कौन सी? अरे वर्बल, ठीक, वर्बल और नॉन वर्बल, दो टाइप की हम रीजनिंग पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंट है वर्बल नॉन वर्बल में? ठीक है। और देखो, वर्बल का मतलब होता है हिंदी में भाषिक। वर्बल का मतलब हिंदी में क्या होता है? भाषिक। भाषिक का मतलब होता है जिसकी अपनी लैंग्वेज होती है, जहाँ पर लैंग्वेज दिखाई देती है, लैंग्वेज दी गई होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, वहाँ लैंग्वेज दी जाएगी, वो वर्बल पार्ट है। और नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक, जहाँ पर भाषा नहीं होती। भाषा नहीं होती इसका मतलब है जहाँ पर आपको फिगर दिखाई जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दिया, उसके बाद आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल दे दिया, मतलब 3 साइड की कोई फिगर दे दी, 4 साइड की, फिर 5 साइड की फिगर आएगी, उसके बाद 6 साइड की फिगर आएगी। तो इस तरह वहां पर क्या फिगर को शो कर देगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कई सारे नंबर्स, जैसे आपके डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गई, रिलेशन हो गए, बी आर जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो ये सारे टॉपिक आते हैं हमारे वर्बल के अंदर। ठीक है। वर्बल में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग, जो हम पढ़ेंगे। वर्बल में पहला टॉपिक हमारा क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है। इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। लिख सकते हैं बिना देखे? चलिए, तो बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है। एम के बाद तो इधर लिखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने लेटर लिख दिए हैं इंग्लिश के। जो टोटल लेटर होते हैं हमारे 26। ठीक है। इन 26 की याद करनी है प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू जैसे अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए कौन से नंबर पर आएगा? फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो ए की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो गई? 1। बी की 2, सी की 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। ठीक है। एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये जो हमने लिखे हैं ए से लेकर जेड तक हमने टोटल लेटर लिखे और उनकी प्लेस वैल्यू। देखो अब मैं यहाँ सीक्वेंस में लिख रहा हूँ कि 1 से लेकर 26 तक हमने डायरेक्ट लिख दिए, तो ये चीज हमें याद होगी, हमें लग रहा है बहुत इजी है। लेकिन पेपर में ऐसे तो लिखना नहीं होगा ना कि सीक्वेंस में ऐसे लिखना 1 to Z। आप इस तरह लिखेंगे तो वहां पर जो हम लिखेंगे वहां पर आपके पास कोई ना कोई नंबर आएगा लिखा हुआ, कोई वर्ड से आ सकता है लिखा हुआ। वर्ड जैसे मेरा नाम ही आ गया अमित, कोचिंग का नाम आ गया सक्षम, तो सक्षम नाम आ गया, तो सक्षम के जो लेटर हैं उनके ऊपर उनकी ये जो प्लेस वैल्यू है उनको हमें लिखनी है, और इनको हमें करना पड़ेगा याद। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। मतलब समझ में आ भी गया तो आप लिखेंगे कैसे? और लिखेंगे फिर आप काउंटिंग करेंगे, के कौन से नंबर पर आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो आप कहेंगे ए बी के तो हमारे 11 नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है।
तो हमें इस तरह से काउंट इनको नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। अब इनको याद करने के लिए मैं कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आपको याद करनी है। ठीक है, जैसे अब याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं। पहले आपको क्या ध्यान देना है, ये जो हमने यहां बनाए लिखे हैं, एक शब्द होता है इंग्लिश का हमारा इजोटी, नाम सुना है? नहीं, इजोटी वर्ड है हमारा, जैसे यहाँ पर ये इजोटी। तो इजोटी की एक स्पेसिफिकेशन है, एक खासियत है इजोटी लेटर की। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो 5 लेटर दिए गए हैं, ये 5 के मल्टीपल में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ई की अगर बात करते हैं तो ई का नंबर कौन सा होता है? 5। जे का नंबर कौन सा है? 10। ओ का नंबर कौन सा है? 15। टी का नंबर क्या है? 20। और वाई का 25, 25। ठीक है, तो 5 के ये सारे जो नंबर हैं, ये 5 के मल्टीपल है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि कौन सा नंबर या कौन सा लेटर आपके कौन सी प्लेस वैल्यू बताता है या कौन से नंबर को बताता है। ठीक है, इसके साथ कुछ लेटर हमारे ऐसे हैं जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, पहचान सकता हूं ट्रिक के माध्यम से। अब उनकी ट्रिक क्या है, इस चीज को समझो। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, यहाँ पर याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, दूसरी ट्रिक हमारी क्या होगी यहाँ पर, जैसे शुरू में लिखा ए बी सी डी, ए बी सी डी एक साथ याद कर सकते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी कि 1 2 3 4 शुरू में ही आ रहा है ये, तो इनको तो आप डायरेक्ट याद करिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है आपका क्या, एफ। क्या लिखा हुआ है? एफ। एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 6। क्या करेंगे, हम इसको यहां से हटाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे तो 6 बन जाएगा, बन जाएगा। देखो ये ऐसी तो है, तो मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूं इस लाइन को और इसको यहाँ घुमा दूं, 6 बन जाएगा। तो एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी क्या है? 6 है। ठीक है, दूसरा जी को अगर मैं याद करता हूं, जी, तो जी को याद करें, जी में आप देखेंगे ये जो लाइन नीचे बनी है ना, ये क्या बन रहा है? 7। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी? 7। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जी के बाद लेटर है हमारा एच। एच, अब देखो एच, रेलवे स्टेशन गए हम, घड़ी रखी है जो डिजिटल क्लॉक होती है, डिजिटल जो क्लॉक होती है उसके अंदर जो 8 लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं ना। एच की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 8। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है हमारा? आई। इंग्लिश का एक वर्ड है, आपने सुना होगा, आई नो, मैं जानता हूं। सुना है ना? अगर मान लो आपको कोई चीज पता है तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नो, आई नो। तो आई की जो प्लेस वैल्यू नो 9 है। आई नो, मैं जानता हूं। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। याद रहेगा ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं, के, जिसकी ट्रिक है मैं उसको बता रहा हूं, सब में ट्रिक नहीं है। ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। के, पहले जब हम पढ़ते थे तो जो हमसे सीनियर हुआ करते, सीनियर का मतलब जो हमसे बड़े थे, तो वे पूछते थे, मजाक में चलता था। अब तो खैर ऐसी हंसी मजाक तो है ही नहीं। अब जो मजाक किसकी रह गई? मोबाइल की। अब मोबाइल लेते हैं, उसमें लगे रहते हैं, बच्चे भी इंगेज, बड़े भी इंगेज। अगर किसी का कोई सहारा ना होता तो क्या करेगा? मोबाइल में लग जाए। किसी रिश्तेदारी में जाके बैठ जाओ तो मोबाइल में लग जाएगा। टीचर थोड़ा सा 10 मिनट लेट आ जाए तो मोबाइल में लग जाएंगे। ऐसे होता है ना। या अभी बच्चे नहीं है, सोचा मैं अकेले बैठा हूँ तो हम मोबाइल में लग जाएंगे। हम इतना ये नहीं सोचते, कभी सोचते हैं कि चलो 10 मिनट गया, 5 मिनट का हमें समय मिला तो उसमें हम थोड़ा पिछला रिकॉल कर लें कि बाबू, नहीं सोचते ना। तो पहले क्या था,
जो सीनियर हुआ करते थे, बड़े बुढ़े होते थे, तो हमसे मजाक मजाक में पूछते थे और कि बताइए एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। पर क्या शब्द नहीं चलता था। जो गांव की जो लैंग्वेज है वो, अब जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए तो अब बोलते हैं क्या। पहले क्या बोलते हैं, एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। तो हम पूछ रहे एबीसीडी का 11वां अक्षर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, हम कह रहे के है। फिर वो कहते के है, मतलब ये नहीं पता लगता कि पूछ रहे हैं बता रहे हैं। अगर हमने जैसे जवाब दिया कि के है, काउंटिंग करके बता दी के है, तो हमें ये नहीं पता लगता। वो हमसे कह रहे के है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो के है, तुम बताओ कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि एबीसीडी का जो 11वां अक्षर है वो क्या है, के। यानी के की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 11। बात याद रहेगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद याद करते हैं एम। तो इंग्लिश के अंदर टोटल जो लेटर होते हैं ना वो हमारे 26 होते हैं। अब ये 26 लेटर हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया, दो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। अरे हाँ, दो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिसको जो पहली लाइन है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब फर्स्ट हाफ। जैसे बोलते हैं ना, कहते हैं कि जब स्कूल में टीचिंग करते हैं तो बोलते हैं कि सर मैं फर्स्ट हाफ में थोड़ा लेट आऊंगी या फर्स्ट हाफ में नहीं आ पाऊंगी, मुझे फर्स्ट हाफ की छुट्टी चाहिए। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है लंच से पहले। और जब सेकंड हाफ की बात करते हैं तो लंच के बाद। ऐसी कंपनी के अंदर होता है, लंच 1 बजे होता है, तो लंच से पहले का जो टाइम होता है उसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और लंच से बाद का बात करते समय होता है उसको सेकंड हाफ बोलते हैं। यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो एम की एक खासियत क्या है कि जो एम है वो प्रथम अर्धांश का लास्ट लेटर है। प्रथम अर्धांश का क्या है, लास्ट लेटर है। जब ये लास्ट लेटर है तो कौन से अर्धांश का है, प्रथम अर्धांश, फर्स्ट अर्धांश का है, फर्स्ट हाफ का है। तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, और प्रथम अर्धांश का है तो बहुत बढ़िया। अब ये जो मैंने एम ऐसे बनाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 13 बन गया, 3 बन गया ना। तो यानी कि एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 13, 13। याद रहेगी, बहुत बढ़िया। दूसरा एन, एन को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एन जो है 14 नंबर पर आएगा, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर है। सेकंड हाफ का क्या हमारा फर्स्ट लेटर, तो एन सेकंड हाफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर है, तो 13 के बाद क्या आता, 14 आता, तो डायरेक्ट इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओ आपने याद करा इजोटी में, ठीक है। पी डायरेक्ट याद करेंगे, क्यू को बताते हैं हम। क्यू, क्यू का मतलब होता है क्वीन। क्यू का मतलब क्या होता है, क्वीन। अब जो क्वीन है, जो रानी है, वो रानी है बेचारी 17 साल की। रानी कितने साल की है, 17 साल की है। आज जब रानी 17 साल की है तो 17 से होता है हमें खतरा। नाबालिग है ना, कुछ बात होगी तो क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो खतरा तो लगा होगा ही होगा। तो 17 से क्या होगा, खतरा। तो रानी से हो रहा है खतरा, और खतरा क्यों है, क्योंकि वो है 17 साल की। तो क्यू फॉर क्वीन, तो क्वीन है 17, 17। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यू के बाद हमारा नंबर क्या रहा है, आर। ये हमने बताया, ये बताया। ओ हम बचाते हैं, आर की बात करते हैं। आर, अब आर फॉर रानी। अब रानी होगी कितने साल की, 18 साल की। रानी कितने साल की हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 17 के बाद 18 आता है, 1 साल बढ़ गए, ठीक है। तो आर फॉर रानी, रानी 17 से हो गई 18 साल की, ध्यान रखना।
P, आपने देखते होंगे सुनते होंगे भैया 2020, T फॉर 20 मैच चलते हैं, तो T फॉर 2020, तो इसका मतलब T का प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। याद रहेगा ये भी, ट्रिक के माध्यम से आप इसको, ये कुछ लेटर आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 20 हो गया। 20 के बाद आता है हमारा W। जो W है वो कौन से हाफ में, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में? सेकंड हाफ में। अगर सेकंड हाफ में है तो 2 लगा देंगे पहले, सेकंड हाफ है। और W, इसमें टांग इसकी कहां है, ऊपर जा रही है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। M में टांग कहां थी उसकी, नीचे तरफ थी, W में टांग ऊपर तरफ थी, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। XYZ, जब हम छोटे बच्चे थे तो टीचर हमें काम देती थी, और जब काम देती थी उसमें लिखता था ABCD XYZ, एक साथ बोलते हैं ना ABCD, तो 1 2 3 4 XYZ, क्योंकि हमें पता है टोटल लेटर ही हमारे 26 होते हैं, तो 24 25 26, 24 25 26, इनको आप एक साथ याद कर सकते हैं। इतना पॉइंट समझ में आ गया। आपसे कोई पूछने लगे किसी की प्लेस वैल्यू, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। T फॉर 20 आपका यहाँ भी आ रहा है, Y फॉर 25, 5 के मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। E आपका 5 इजोटी से याद कर सकते हैं। GFGHI, J फॉर जग, 10 नंबर आ ही रहा है, ये हमने बताया है। 12 13 ये हमने बता दिया, बहुत सारे 15 हमने बता दिया। तो कई सारे लेटर्स हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए, जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज तो यही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात, आज का टॉपिक जो रहेगा मेरा, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने का रहेगा, मैं इसको टोटल एक्सप्लेन कर दूंगा जितना भी है, कैसे याद करनी है। इसके बाद में आपके जो होमवर्क रहेगा घर के लिए, वो होमवर्क ये रहेगा, आपको अपने पास से कोई भी 20 वर्ड्स लिखने हैं, और उन 20 वर्ड्स के ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, लेटर्स के ऊपर, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा, एक दो मैं बता दूंगा करके कैसे बताना है। दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आते हैं, जब 2 लेटर की प्लेस वैल्यू का सम 27 आ जाए, 2 लेटर दे रखे हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 आ जाए, तो समझ जाना वे दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। जैसे A और Z, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये विपरीत के अकॉर्डिंग लिखे हैं, अपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग। जैसे A की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है, Z की प्लेस वैल्यू कितनी है, और 1 + 26 कितना होता है, तो बन गया ना 27। जब भी 2 लेटर की प्लेस वैल्यू का सम 27 आ जाए, तो समझ जाना दोनों लेटर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो अब इनको भी हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इनको याद करेंगे। पहले देखो, A की प्लेस वैल्यू 1, Z की प्लेस वैल्यू 26, तो टोटल हो रहा है 27। बन गया ना 27, 1 + 26 27। तो इसको याद करेंगे, A और Z मिलकर बन जाता है आज के माध्यम से याद करेंगे, तो आज यानी A और Z एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। फिर है आपका B और Y, B की प्लेस वैल्यू 2, Y की प्लेस वैल्यू है 25, दोनों का सम करेंगे 27, तो आ जाएगा बाय बाय, करते हैं ना भाई, बाय बोलते हैं ना, बाय टाटा सी यू, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या लिखा, C और X, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, X की प्लेस वैल्यू है 24, दोनों का सम करेंगे आएगा 27, तो इसको याद कर सकते हैं 6, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं 6, 3 + 24 = 27, ठीक है। नेक्स्ट B और W, B की प्लेस वैल्यू होती है 4, W की प्लेस वैल्यू है 23, दोनों को वर्ड का सम करेंगे तो इससे बन जाएगा दूध वाला,
DW दूध वाला या दूध वाली। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या लिखा है, E और V। E की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, V की प्लेस वैल्यू कितनी है 22, दोनों का सम कितना आया 27। तो 5 + 22 27, तो EV, और EV का मतलब होता है इवनिंग या एवं, तो इवनिंग से याद कर सकते हैं इसको, इवनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F U, F की प्लेस वैल्यू है 6, U की प्लेस वैल्यू है 21, दोनों का सम करेंगे हो जाएगा 27। जब दो लेटर का सम 27, तो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों लेटर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसको आप एफ यू को याद कर सकते हैं फ्यू, एक वर्ड होता है ना फ्यू, FEW, फ्यू। तो जब बोलते हैं तो इसको FU, फ्यू, फ्यू मान होता है कुछ, या फालतू भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, जी पी, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, पी की प्लेस वैल्यू है 20, तो जी 7 + 20 27, तो इसको आप याद कर सकते हैं जीटी रोड। किसने बनवाई थी जीटी रोड, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन। जीटी रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। हाँ जी, जो मुगलों के समय में आया था, जिस समय बाबर हुआ था, वो हुमायूं था, हुमायूं के समय में आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य पर। ठीक है, और शेरशाह सूरी जो है उसका आज भी उसका मकबरा बना हुआ है। कहाँ पर है मकबरा उसका, बिहार, बिहार के सासाराम में, बिहार में के अंदर सासाराम एक जगह है, उनके एक रेलवे स्टेशन भी है, तो वहां पर उसका मकबरा। आप बिहार घूमने जाएंगे तो देखने के लिए आपको मौका मिलेगा, कभी जाना घूमने, मैं तो गया नहीं, सुना जाना। जीटी, HS, H है 8, S है 19, 19 + 8 27, तो यानी कि दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट, और HS से बन जाता है हाई स्कूल। आप लोगों ने सबसे पहले हाई स्कूल ही करी होगी बोर्ड एग्जाम की, उनके रिलेशन में देखें तो भाई पहले 10th करी फिर 12th करी, तो बोर्ड के पहले एग्जाम तो आपने 10th ही करी है ना, हाई स्कूल एग्जाम पास की है, तो ये आपका हाई स्कूल। IR, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, सॉरी, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो 9 + 18 27, और IR जैसी भर्ती काफी अच्छी निकल रही है इंडियन रेलवे में आजकल, भारतीय रेलवे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे। तो ये आपको याद करने का ट्रिक है, जो कुछ वर्ड्स बता रहा हूं। JQ, जे की प्लेस वैल्यू 10, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, दोनों मिलकर हो गए 27। JQ से बन जाएगा जेब कतरा। क्या बन जाएगा, जेब कतरा। पॉकेट मार नहीं लिख रहा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जिससे आप जिससे याद करिए उसी से लिख रहा हूँ, जेब कतरा। ठीक है, नेक्स्ट KP, के की प्लेस वैल्यू कितनी है 11, पी की प्लेस वैल्यू 16, 11 + 16 17, तो KP से आप याद कर सकते हैं काला पानी, या किसी का नाम हो किरणपाल, कृष्ण प्रसाद, कनॉट पैलेस, या कुछ भी आप याद कर सकते हैं, तो मैं काला पानी लिख देता हूँ। कोई जानकार का नाम हो तो उसका नाम याद रखना, किसी का नाम किरणपाल है, कांता प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद है। ठीक है, फिर आता है LO, L की प्लेस वैल्यू 12, O की प्लेस वैल्यू 15, 15 + 12 होता है 17, LO का मतलब होता है लो। ठीक है, MN, M की प्लेस वैल्यू 13, N की प्लेस वैल्यू 14, दोनों मिलकर हो गए 27, तो 13 + 14 27, MN का मतलब हो गया मोदी नगर। ठीक है, MN का मतलब क्या हो गया, मोदी
नगर, जहां आप रहते हैं मोदी नगर के अंदर। तो ये जितने भी हमने पूरा चार्ट बनाया है, ये आपका पूरा वो चार्ट है जिसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहो तो इसका एक पूरे का आप एक फोटो ले सकते हैं मोबाइल में, अपने अपने मोबाइल में एक फोटो खींच लीजिए इसका। लो एक पिक ले लो, थोड़ा ध्यान रहेगा। नोट करने से बेटर है कि पिक ले लो, वो ज्यादा बेस्ट है, आराम से नोट कर लेना, फिर प्रैक्टिस करा दूंगा थोड़ी सी। ठीक है।